हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बिलीव। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए एज वेल एज बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो मैं यहाँ आप लोगों को एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगी ताकि आप लोगों को एनसीईआरटी, अगर आप अपने साथ एनसीईआरटी रखना चाहते हो तो आप रख सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक साइंटिस्ट का नाम बताऊंगी जो जनरली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो वो साइंटिस्ट का नाम है रामदेव मिश्रा। इज़ रिजर्व्ड एज अ फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, बोर्न ऑन 26 अगस्त एंड 1908। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में आप लोगों को इतना ही पढ़ना मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली एग्ज़ाम में पूछ देता है कि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, तो वो है रामदेव मिश्रा। तो चलो आते हैं एनसीईआरटी में। ओके, आवर लिविंग वर्ल्ड इज़ अ फैसिनेटिंगली डाइवर्स एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स। अब ये बोला गया है जो लिविंग वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है, काल्पनिक है, जो जो हम नहीं देखे हैं वो ऑर्गेनिज्म ही प्रेजेंट होते हैं हमारे वर्ल्ड में, और ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। We can try to understand its complexity by investigating process at two various level of biological organization। और हम इसके कॉम्प्लेक्सिटी को हम समझने के लिए बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से हम समझते हैं। जैसे कि कुछ भी चीज़ है ऑर्गेनिज्म, वो मैक्रो मॉलिक्यूल से हो या सेल से, टिश्यू से, ऑर्गन से, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़ एंड इकोसिस्टम एंड बायोम्स, ये चारों मिलके मैक्रोमोलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, ये सारे मिलके ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़, इकोसिस्टम एंड बायोम्स बनाता है। एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वी कैन आस्क टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब हमको कोई भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए, उसके लिए हम पहले दो क्वेश्चन हम पूछेंगे। जैसे फॉर क्या एग्जांपल है, व्हेन वी हियर द बुलबुल सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग इन द गार्डन वी मे आस्क। अगर जनरली आपने देखा होगा कि जब भी हम गार्डन या कहीं भी जाते हैं तो वहाँ बुलबुल गाने लग जाता है, तो उससे हमारा में माइंड में क्वेश्चन आता है कि हाउ डज द बर्ड सिंग, कि एक बर्ड कैसे गाना गा सकता है, और वाई डज द बर्ड सिंग, और बर्ड क्यों गाना गाता है। एंड द हाउ टाइप्स क्वेश्चन सीक द मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोसेस, वाइल वाई टाइप क्वेश्चन सी सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोसेस। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इन आवर एग्जाम्पल द आंसर माइट बी इन टर्म ऑफ द ऑपरेशन ऑफ वॉइस बॉक्स एंड द वाइब्रेटिंग बोन इन द बर्ड। और हमारे जो पहले क्वेश्चन का आंसर है कि हाउ डज द बर्ड सिंग, तो उसका आंसर ये है कि जो वॉइस बॉक्स है बर्ड का या उसका जो बोन है वो वाइब्रेट करता है, इसके कारण हमको वो सुनाई देता है गाना। ठीक, एंड देन वेयर एज फॉर द सेकेंड क्वेश्चन द आंसर मे लाई इन द बर्ड नेट कम्युनिकेट विथ इट्स मेट ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। और सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ये है कि क्यों बर्ड सिंग करता है, तो इसके कारण कुछ कारण होता है, इसी कारण। तो उसका कारण ये है कि वो अपने मीन्स वहाँ पर के जो प्रेजेंट बर्ड से वो कम्युनिकेट करता है, खास करके ब्रीडिंग सीजन में अपने पार्टनर से। व्हेन यू ऑब्जर्व नेचर अराउंड यू विद द साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड यू विल सर्टनली कम अप विथ मैनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ बोथ टाइप। अब ये इसमें का जो क्वेश्चन है दोनों टाइप का, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन आता है, वाई आर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर जनरली वाइट। अब नाइट ब्लूमिंग फ्लावर मतलब सब समझ गए होंगे कि जो फ्लावर जो रात को ही खिलता है वो जनरली वाइट क्यों होता है। जनरली हमारे माइंड में सब में क्वेश्चंस अराइज होता ही है। हाउ डज द बी नो फ्लावर हैज़ अ नेक्टर। अब हम ये बोलेंगे कि किसी भी इंसेक्ट को कैसे पता चलता है कि उस फ्लावर के पास नेक्टर है। वाई डज द कैक्टस हैव सो मैनी थॉर्न, और ये भी कि कैक्टस के पास ही इतने सारे कांटे क्यों होते हैं। हाउ डज द चीक रिकॉग्नाइज हर ओन मदर, और कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है वो अपने मदर को कैसे पहचान लेता है। तो इतने सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं हमारे माइंड में, इसलिए बोला जाता है कि फर्स्ट ये पर्टिकुलर इस पेज में फर्स्ट लाइन यही बोला गया है कि अवर लिविंग वर्ल्ड फैसिनेटिंग, डाइवर्स एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स। हमारा ये वर्ल्ड है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है,
क्योंकि इतने सारे चीज़ हो रहे हैं जो अनबिलीवेबल है, जो हम नहीं जान सकते, मगर एवरीथिंग इज हैपन अराउंड अस. So guys, I hope you understand this line, and this is the introduction of this chapter. So the important line is from here, but now we study from here. You have already learned in the previous classes that ecology is subject which study interaction among organisms and between the organisms with physical environment. और हमने प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा था कि इकोलॉजी में ये स्टडी होता है कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म ऊपर डिपेंड है, कैसे इंटरेक्शन है. और अभी तो ये फ़िलहाल इतना है, इंटरेक्शन इस चैप्टर के लास्ट में है और उसमें हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इंटरेक्शन को इस चैप्टर में. ओके. इकोलॉजी इज़ द बेसिकली कंसर्न विद द 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म. और बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में 4 टाइप से होते हैं: ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़ एंड बायोम्स. अब क्या होता है, किसी भी स्पीसीज बहुत सारे उसको ऑर्गेनिज्म बोलेंगे और वही बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन के पॉपुलेशन बनता है और बहुत सारी पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटीज़ और कम्युनिटीज़ मिलके बायोम्स. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. In this chapter we explore ecology at organism and population level. Okay, so come into the next topic, organism and its environment. Ecology at the organismic level is essentially physiological ecology which tries to understand how different organisms adapted to their environment. अब क्या होता है इकोलॉजी में कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को फिजियोलॉजिकल अडेप्शन होना बहुत ज़रूरी है इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए गाइज. और यहाँ पर है हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर अडेप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट इन टर्म नॉट ओनली सर्वाइवल बट ऑल्सो रिप्रोडक्शन. और कोई भी ऑर्गेनिज्म को हमारे वर्ल्ड में अडेप्शन के लिए मेनली 2 कारण होता है. पहले तो वो खुद सर्वाइव करने के लिए, दूसरा रिप्रोडक्शन के लिए. ओके, यू मे हैव लर्नड अर्लियर क्लासेस हाउ रोटेशन ऑफ आवर प्लानेट, the sun tilt axis annual variation. Guys, I hope you understand this. So tomorrow we will start from that. So guys, thanks for watching.